हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। साथियों, जैसे कि हम लोगों ने कहा था आपसे कि हम रीजनिंग की भी क्लास लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, हमने आप लोगों से ये वादा किया था कि भाई हम आप लोगों के लिए रीजनिंग की भी क्लास जो है लेकर आएंगे। ठीक है, देखो हमने आपसे ये कहा था कि कल, हमने तो ये कहा था कि भाई कल ही रीजनिंग की क्लास पढ़ जाएगी, लेकिन देखो भाई कल जो है रीजनिंग की क्लास पढ़ नहीं पाई। वो इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि सुबह के टाइम जो हमने मैथमेटिक्स की जो वीडियो थी उसको शूट किया था, तो इंटरनेट की खराबी की वजह से वही अपलोड होने में बहुत टाइम लग गया। आपको मैंने वो वीडियो कल वाली सुबह बनाई थी और इंटरनेट की खराबी की वजह से वो शाम के 4 बजे ही अपलोड हो पाई थी। तो इसलिए जो है कल जो है रीजनिंग की क्लास नहीं आ पाई थी। इसलिए हमने ये सोचा कि आज जो है मैथ की क्लास रोककर रीजनिंग की कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई आगे से जो है मैथ और रीजनिंग की दोनों की जो है एक साथ मिला करेंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई शुरू करते हैं हमारी रीजनिंग की क्लास। ठीक है भाई, तो सभी लोग जो है चैनल को जो है जो भी लोग चैनल पे नए हो भाई, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक बटन पर जो है प्रेस कर दीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भाई आज जो हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं भाई, आज जो है हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, हम जो आज रीजनिंग में टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सभी लोग जो है पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और आज जो है हम जो है कैलेंडर की क्लास 1 करेंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हम आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराएंगे भाई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई हम लोग जो कैलेंडर पढ़ेंगे उसका तरीका क्या होगा। देखो तरीका ये होगा, पहले जो है हम कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे भाई कि कैलेंडर के भाई कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम कैलेंडर पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है भाई, और हम लोग जो है अब कैलेंडर की क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बिना समय गंवाए हम लोग अपनी जो है क्लास जो है शुरू करते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग जो है शेयर कर दो, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, आज अब जो है कैलेंडर की क्लास जो है शुरू करते हैं भाई। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखो भाई कैलेंडर की क्लास में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई कैलेंडर में मैंने कुछ ईयर दे दिया। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ ईयर लिख देता हूं, कुछ साल मैंने लिख दिए। जैसे मैंने पहला ईयर लिख दिया कि भाई 1200। ठीक है, दूसरा ईयर मैंने लिख दिया 1300। ठीक है, और मैंने तीसरा ईयर लिख दिया कौन सा, 1400 और 1500। ठीक है, मैंने ये ईयर लिख दिए। ठीक है, साल लिख दिए 1200, 1300, 1400 और 1500। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई आप एक बात बताइए कि भाई ये जो मैंने वर्ष लिख दिए हैं इनमें लीप ईयर कौन सा है। ठीक है भाई, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भाई, सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और मुझे बताइए कि हमारे सामने जो ईयर लिखे हुए हैं इनमें से लीप ईयर कौन सा है। ठीक है भाई, सभी लोग बताओ कमेंट सेक्शन में इनमें से लीप ईयर कौन सा है। ठीक है भाई, अब देखो कहने का मतलब ये हुआ, देखो मैं बताता हूं इसमें लीप ईयर कौन सा है। देखो कहने का मतलब अभी तक आपने केवल अगर ये बात सीखी होगी कि लीप ईयर को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करके देखते हैं। अगर संख्या जो है 4 से कट रही है, अगर साल जो है 4 से विभाजित हो रहा है तो वो लीप ईयर है। अब देखो जब आप इस 1500 को 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 तिया 12, बचे कितने बोलो, 3 हो जाएंगे 30, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। ये 1500 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 तिया 12, बचे कितने, 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, ये भी कट जाएगा। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 तिया 12, बचा 1, हो गए 10, 4 दुनिया 4 पंजे 20, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आपको यहाँ पर ये लगेगा कि जो भी हमने यहाँ पर वर्ष आपके सामने लिख दिए हैं वो सारे के सारे वर्ष कैसे हैं, लीप ईयर हैं, जबकि ऐसा आपका आंसर सही नहीं है। देखो इसमें जो लीप ईयर है वो केवल और केवल क्या है, 1200 है, बाद बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है। देखो अब ये क्यों नहीं है, देखो मैं बताता हूं। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने वर्ष लिखे हैं, वो जो वर्ष हैं वो वर्ष कैसे हैं, वो पूर्ण शताब्दियां हैं। पूर्ण कैसी हैं, शताब्दियां। देखो 1200 शताब्दी का मतलब 100 का मल्टीपल। ठीक है, देखो 1200 है ना, 1300, 1400, 1500, ये कैसी हैं,
शताब्दियां हैं। देखो आपने जो कहा कि अगर हम 4 से विभाजित करते हैं, अगर 4 से विभाजित जो वर्ष है वो हो रहा है तो वो लीप ईयर है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। ये देखो ये नियम तब लागू होता है जब कोई भी वर्ष पूर्ण शताब्दी वर्ष नहीं होता है। ठीक है, कोई भी वर्ष दे दिया जाए, अगर वो पूर्ण शताब्दी वर्ष नहीं है तब हम ये रूल लगाते हैं कि भाई 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो वर्ष होगा वो लीप ईयर होगा, अगर 4 से नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन जब हमारे सामने पूर्ण शताब्दियां लिखी होती हैं, पूर्ण शताब्दी वर्ष लिखे होते हैं, तो हम लीप ईयर पता करने के लिए 4 से नहीं बल्कि 400 से डिवाइड करते हैं। किसे डिवाइड करते हैं? 400 से। तो जब आप देखो 400 से डिवाइड करोगे तो ना 1500 कटेगा, ना 1400 कटेगा, ना 1300 कटेगा, और केवल 1200 कटेगा। तो हमारे सामने जो लीप ईयर वर्ष है, जो लीप ईयर वर्ष है वो कौन सा है? 1200 है। लीप ईयर वर्ष कौन सा है भाई? 1200 है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक। अब देखो, अगर अब हमारे सामने, अगर हमने आपके सामने लीप ईयर की बात कर दी है तो मैं आपको बताता हूं कि भाई लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल ईयर क्या होता है। ठीक है, अब हम शुरू में जो बात करेंगे वो लीप ईयर की और नॉर्मल ईयर की बात करेंगे। भाई लीप ईयर और नॉर्मल ईयर क्या होते हैं, कैसे इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं बात करता हूं भाई नॉर्मल ईयर की। ठीक है, तो देखो नॉर्मल ईयर, यानी कि हिंदी में समझना साधारण वर्ष। ठीक है भाई, नॉर्मल ईयर क्या होता है? साधारण वर्ष में जो हमारे दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 365 दिन। ठीक है भाई, 365 दिन होते हैं। अब देखो इन 365 दिन में कौन कौन शामिल होते हैं? 365 दिन में जो हमारे सप्ताह होते हैं वो 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, 52 क्या होते हैं? सप्ताह, प्लस एक क्या होता है? विषम दिन होता है, विषम दिन। ठीक है, 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। ठीक है, 52 सप्ताह और एक विषम दिन। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये विषम दिन क्या है? इसका मतलब देखो ये हो गया कि भाई 365 दिन है, उसमें 52 जो है वो हमारे क्या है? कुल सप्ताह है, 7-7 दिन की। ठीक है, और 52 सप्ताह निकल के एक दिन बच जाता है, एक दिन क्या हो जाता है? बच जाता है, उसी को हम विषम दिन कहते हैं, यानी कि ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल ईयर का मतलब। अब देखो इसका मतलब क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि देखो 365 दिन में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी वर्ष ले रहे हैं और अगर हम एक साल बढ़ाते हैं, अगर वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है कि एक साल बढ़ाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। वो एक दिन क्यों बढ़ जाता है? वो इसलिए बढ़ जाता है, देखो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो सप्ताह होते हैं, चाहे हम सप्ताह जोड़ दें चाहे सप्ताह घटा दें, दिन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, आज जो हमारा, आज हमारी तारीख है, कितनी तारीख है? 20 अप्रैल 2020 है, और आज दिन जो है वो कौन सा है? सोमवार है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम आज के दिन में अगर हम 7 दिन जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लौट के हमें जो दिन मिल जाएगा वो सोमवार का ही मिल जाएगा। मतलब दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम 7 दिन जोड़ दें, 14 दिन जोड़ दें, 1 सप्ताह जोड़ दें, 2 सप्ताह जोड़ दें, 4 सप्ताह जोड़ दें, 5 सप्ताह जोड़ दें, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, कुछ भी जोड़ दें, मतलब ये हुआ कि हम जितने भी सप्ताह जोड़ दें या कितने भी सप्ताह घटा दें, जो दिन होता है दिन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लौट के जो है वही दिन आ जाता है। तो यहीं पर ये वाली भी बात वही है कि जब हम एक साल बढ़ाते हैं तो हमें 52 सप्ताह होते हैं, उनसे कोई भी दिन बढ़ता घटता नहीं है। इसी एक विषम दिन की वजह से एक दिन जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज जो तारीख है वो तारीख है कितनी? 20 अप्रैल, और दिन है सोमवार, और जो हमारा वर्ष है वो 2020 है। मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 20 अप्रैल 2020 को दिन है सोमवार, यानी आज की तारीख मैंने ली है, तो मैं आपसे कहूं कि भाई 20 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? 2021 को। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो हमने क्या किया कि उसी तारीख उसी महीने पर मैंने एक साल को बढ़ा दिया है, तो एक साल बढ़ाने की वजह से 52 सप्ताह और एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो 52 सप्ताह है तो सप्ताह से तो कोई दिन बढ़ता बैठता नहीं है, वही दिन लौट के आ जाएगा, और ये एक विषम दिन की वजह से एक दिन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि भाई 20 अप्रैल 2021 को दिन कौन सा होगा, तो आज का जो दिन है उससे एक दिन बढ़ जाएगा, यानी आज सोमवार है,
तो 20 अप्रैल 2021 को जो दिन होगा वो कौन सा हो रहा होगा, मंगलवार हो रहा होगा। ठीक है भाई, कौन सा दिन हो रहा होगा, मंगलवार। तो इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी और भी इस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम इसके साथ जो है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। जैसे नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट ये, अब लीप ईयर देखते हैं, लीप ईयर। ठीक है, तो देखो जो लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 366 दिन। ठीक है, लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 366 दिन। और इसमें क्या होता है, इसमें 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, अब 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, 52 सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। ठीक है, देखो 52 सप्ताह होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। अब देखो इसमें 2 विषम दिन क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि जो हमारी फरवरी का महीना जो पड़ता है, फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाता है, यानी 28 फरवरी की 28 जो फरवरी होती है वो लीप ईयर में 28 की ना होकर कितने की पड़ती है, 29 की पड़ती है। इसलिए वहां पर एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम तारीख और महीने को समान रख रहे हैं और अगर हम वर्ष बढ़ा रहे हैं कि हम कहें कि भाई 2 वर्ष बाद कितने कौन सा दिन होगा, 5 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा, तो उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसके बीच कोई लीप ईयर तो नहीं पड़ रहा है। कोई लीप ईयर, अगर लीप ईयर पड़ रहा होगा तो एक दिन तो नॉर्मल ईयर वाला और एक दिन लीप ईयर वाला, तो 2 विषम दिन इसमें जुड़ जाते हैं, 2 विषम दिन। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम पीछे की तरफ जाएं, जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि आज जो तारीख है वो 20 अप्रैल 2020 है, दिन सोमवार है, और यहीं से जस्ट मैं पीछे जाऊं, 1 साल पीछे जाऊं, मतलब मैं तारीख और महीने को समान रखूं। मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 20 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन रहा होगा, 20 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। तो अभी आप कहोगे कि आप 1 साल पीछे गए हो तो एक दिन घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि आज का दिन कौन सा है, सोमवार है। अब मैं 1 साल पीछे जा रहा हूं, तो 1 साल पीछे जाऊंगा तो भाई एक विषम दिन नॉर्मल ईयर वाला कम होगा। और जो हमारा साल है 2020 जो अभी चल रहा है वो कैसा है, लीप ईयर है। 2020 साल कैसा है, लीप ईयर है। और इस लीप ईयर में जो फरवरी का महीना पड़ा था वो कितने का पड़ा था, 29 का पड़ा था। तो एक जो नॉर्मल ईयर वाला विषम दिन और एक विषम दिन लीप ईयर वाला, तो टोटल जो दिन कम हो जाएंगे वो कितने कम हो जाएंगे, 2 दिन कम हो जाएंगे। इसका मतलब इसका जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि 20 अप्रैल 2019 को जो दिन रहा होगा वो आज से 2 दिन कम रहा होगा। इसका मतलब आज सोमवार है तो 20 अप्रैल 2019 को जो दिन रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, शनिवार रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर होगा। तो हमें ये भी देखना होता है कि बीच में कहीं लीप ईयर तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो ये नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट था और ये जो है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, अब देखो ये नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया, ये लीप ईयर का हो गया। अब एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। देखो एक बात आप हमेशा एक बात और याद रखना कि कोई भी जैसे कोई साल होता है, कोई भी ईयर होता है, उसमें जो पहला दिन होता है और आखिरी दिन होता है वो हमेशा समान होता है। लेकिन ध्यान रखना, पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है कब, जब वो जो वर्ष दिया जा रहा है वो एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, जो वर्ष दिया जा रहा है वो अगर नॉर्मल ईयर है तो पहला दिन और आखिरी दिन क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन अगर जो वर्ष दिया जा रहा है वो नॉर्मल ईयर नहीं है, लीप ईयर है, तो ध्यान रखना कि फिर क्या होता है कि पहला और आखिरी दिन समान नहीं होता है। पहला दिन जो भी दिन रहा होगा उससे एक दिन बढ़ जाता है और वही जो है हमारा आखिरी दिन होता है। मतलब लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है और नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। ठीक है भाई, चलो तो ये बात थी। ठीक है, अच्छा अब देखो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर इस पर जो बेस्ड है कुछ क्वेश्चन है, जरा हम उस क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर। ठीक है भाई, चलो देखो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ठीक है, बहुत आसान एकदम इजी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी 2017 को दिन कौन सा है, संडे है। ठीक है भाई, 1 जनवरी 2017 को दिन है संडे, तो 31 दिसंबर 2017, ये 7 नहीं 2017 है। ठीक है भाई, 2017 को कौन सा दिन होगा, तो मैंने आपसे क्या कहा कि नॉर्मल ईयर होगा तो पहला और आखिरी दिन क्या रहेगा, समान। अब देखो ये जो 2017 ये कैसा है, नॉर्मल ईयर है, तो पहला दिन और आखिरी दिन क्या रहेगा, समान रहेगा, यानी कि तब भी दिन जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, संडे ही होगा।
ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2016 को दिन है फ्राइडे, तो पूछा जा रहा है 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ये जो 2016 जो हमारा है ये कैसा है, लीप ईयर है। कैसा है, लीप ईयर। अब क्या होगा कि फरवरी 29 की पड़ेगी, इसीलिए पहला और आखिरी दिन समान नहीं होगा, जो आखिरी दिन होगा वो पहले दिन से एक दिन बढ़ जाएगा। तो अगर ये फ्राइडे है तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो 11 तारीख चौथा महीना 2017 को दिन है फ्राइडे, 11 तारीख चौथा ही महीना 2018 को कौन सा दिन होगा, 2018 को, तो कौन सा हो जाएगा। देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई तारीख और महीना दोनों समान है, तो वर्ष देखो हम कितने बढ़ा रहे हैं, एक वर्ष बढ़ा रहे हैं। अगर हम एक वर्ष बढ़ा रहे हैं तो ये 2017 से 2018 तक क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो जो दिन बढ़ जाएंगे वो कितने बढ़ जाएंगे, एक दिन ही बढ़ जाएगा। मतलब हम जितने साल बढ़ाएंगे उतने ही साल जो है बढ़ जाते हैं, अगर हम तारीख और महीने, डेट और मंथ को सेम रखते हैं। ठीक है भाई। तो फ्राइडे से एक हमने साल बढ़ाया तो कितने दिन बढ़ जाएंगे, एक दिन बढ़ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है भाई। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 11 तारीख चौथा महीना 2018 को जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। ठीक है भाई। चलो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक ठीक है भाई। चलो देखो भाई अब आगे बढ़ते हैं और दो इंपॉर्टेंट चीजें भाई सीखते हैं, बहुत जरूरी। एक हम चीज सीखते हैं भाई 4 से विभाजन, और दूसरी हम चीज सीखते हैं भाई 7 से विभाजन। ठीक है भाई, कब हम 4 से विभाजन करेंगे और कब हम जो है 7 से विभाजन करेंगे। ठीक है भाई, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो देखो, बात आती है भाई 4 से विभाजन की। आखिर हम 4 से विभाजन यानी कि 4 से डिवाइडेशन हम कब करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 4 से डिवाइड हम तब करते हैं जब हमें ये पता करना होता है कि आखिर जो लीप ईयर हैं वो कितने हैं। लीप ईयर्स का जो नंबर्स होता है यानी लीप ईयर की जो संख्या होती है वो पता करने के लिए हमें 4 से विभाजन करना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई हमारे सामने एक वर्ष दिया जा रहा है 1900, मान के चलो ये 87 वर्ष दे दिया गया, और एक वर्ष मान के चलो ये दे दिया गया, ये कह दिया गया भाई 1900, मान के चलो ये कह दिया भाई 1917। ठीक है, एक वर्ष हमारे सामने दे दिया 1987 और एक वर्ष हमारे सामने दे दिया 1917, और हमसे ये पूछ लिया कि बताइए इन दोनों वर्षों के बीच जो हमारे लीप ईयर पढ़ेंगे वो आखिर कितने पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हम तब क्या करेंगे, लीप ईयर पता करने के लिए 4 से विभाजन करते हैं भाई। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम 4 से विभाजन करते हैं तो मतलब जो हमें होता है वो मतलब केवल और केवल जो है भागफल से मतलब होता है। 4 से डिवाइडेशन करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि हमें मतलब केवल भागफल से होगा। अगर कोई शेषफल बच रहा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब और एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो सेंचुरी है, शताब्दी, मतलब जो शताब्दी वर्ष है वो समान रहना चाहिए। जैसे ये 1900 की शताब्दी है तो ये भी 1900 की शताब्दी होनी चाहिए। अगर ये अलग अलग है तो हमें बराबर करनी होती है। ठीक है, उसको जो है कितने साल ज्यादा है ये देखकर। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना होता है कि देखो जो सेंचुरी है 1900 की उसको हम छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो बच रहा है यहाँ पर दो अंक बच रहे हैं, मतलब आखिरी के जो 2 अंक बच रहे हैं उनको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं और भागफल कितना मिल रहा है वो लिख लेते हैं। तो देखो जब हम 87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 दूने 8 और 4 एकम 4। ठीक है, तो जो हमारा भागफल मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, क्वोशिएंट 21, 21। शेषफल भी यहाँ बचेगा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना भागफल आएगा, 4 चौको 16। शेषफल एक बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ देंगे। ठीक है भाई, अब जो भागफल आए उनका ले लेते हैं क्या, डिफरेंस। तो देखो 21 और 4 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, बोलो 17। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1917 से लेकर 1987 तक लीप ईयर कितने पड़ेंगे, तो लीप ईयर कितने पड़ जाएंगे, 17 पड़ जाएंगे। ठीक है भाई, लीप ईयर कितने पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आप इस तरह से जो है कोई भी वर्ष दिया गया हो आप लीप ईयर बड़ी आसानी से बता सकते हो कि भाई कितने लीप ईयर पढ़ेंगे, है ना। अच्छा ठीक, अब जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मैंने एक संख्या दे दी 1397 और मैंने एक संख्या दे दी मान के चलो मैंने आपसे एक वर्ष ये दे दिया, मान के चलो 1322 दे दिया मैंने। ठीक है भाई, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताइए इन दोनों ये जो दोनों वर्षे हैं, इन दोनों वर्षों के बीच में जो लीप ईयर पढ़ेंगे आखिर वो कितने पढ़ेंगे, ऐसा मैंने पूछ लिया। ठीक है,
तो कैसे करोगे बताओ भाई, बताओ जरा। अच्छा इनके बीच लीप ईयर कितने पड़ेंगे, ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि जो है 1397 और 1322 के बीच में जो लीप ईयर हमारे पड़ेंगे वो आखिर कितने पड़ेंगे, ठीक है भाई। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कितने पड़ेंगे, ठीक है, फिर हम बताते हैं। चलो भाई ठीक है, चलो देखो 1397 और 1322, देखो वही काम है कि सेंचुरी को छोड़ देंगे और ये जो बचे हुए हैं इनको 4 से डिवाइड करेंगे और भागफल लिख लेंगे। तो देखो 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 बचा 1, हो गए कितने 17, 4 चौगुस 16, ठीक है भाई। कितना आएगा बोलो भागफल 24 आएगा। अच्छा ठीक, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, कितना आएगा 4 पंजे, भागफल कितना आएगा 5, और ले लेंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो 24 और 5 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 19 आएगा। 24 और 5 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 19 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 1322 से लेकर 1397 तक जो हमें लीप ईयर प्राप्त होंगे वो कितने लीप ईयर प्राप्त होंगे 19 प्राप्त होंगे, ठीक है। 24 हाँ 24 नहीं आ रहा। हाँ तो देखो भाई यहाँ पर 24 लिखा था, समझ लेना भाई, ठीक है 24, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। अब देखो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ इसी में, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आप बताइए 1947 से लेकर 1951 तक, 1947 से लेकर 1951 तक बताइए कि लीप ईयर कितने होंगे, ठीक है भाई। चलो भाई सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1947 से लेकर 1951 तक जो लीप ईयर पड़ेंगे वो आखिर कितने पड़ेंगे, ठीक है भाई, सभी लोग बताओ जल्दी से। अब देखो 1947 से लेकर 1951 तक लीप ईयर। अब देखो एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये तरीका लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बहुत करीब है। देखो 1947 के बाद 1948 आएगा, 48 4 से संख्या कटती है ना, 49 आएगा, 49 नहीं कटती है, 50 है, 50 भी संख्या 4 से नहीं कटती, ठीक है, और 51 तो ये दिया गया है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी देख के बता सकते थे, ये तरीका लगाने की जरूरत नहीं थी, इसमें एक लीप ईयर आएगा, डायरेक्ट देख के बता सकते थे, ठीक है। और फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो भी आंसर 1 ही आएगा। जैसे हम इसमें भागफल देंगे देखेंगे तो कितना आएगा बोलो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 भागफल आया, इसको काटेंगे 4 एकम 4 बचा 1, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो देखो 12 11 का डिफरेंस लेंगे वो भी कितना आएगा 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये तरीका तो तब लगाया जाता है जब डिफरेंस बहुत ज्यादा का होता है। डिफरेंस बहुत कम का है तो आप देख के भी बता सकते हो कि इसमें जो लीप ईयर होंगे वो आखिर कितने होंगे, ठीक है भाई। बात समझ पाए कि नहीं, आगे बढ़े, ठीक है भाई। तो देखो ये हो गया 4 से विभाजन, हमने सीख लिया कि भाई आखिर हम 4 से विभाजन कब करते हैं, ठीक है, जब हमें लीप ईयर पता करना होता है तो हम 4 से विभाजन करते हैं। अब बात आती है भाई 7 से विभाजन, आखिर हम 7 से विभाजन कब करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई 7 से विभाजन हम तब करते हैं जब हमें विषम दिन पता करने होते हैं, ऑड डेज, ठीक है, विषम दिन पता करने होते हैं तब हम 7 से डिवाइड करते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मतलब जो होता है वो केवल भागफल से होता है, शेषफल को छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम 7 से विभाजन करते हैं तो जो हमें मतलब होता है वो शेषफल से होता है, भागफल को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इसकी जरूरत देखो यहाँ पर पड़ती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज जो तारीख है वो 20 अप्रैल 2020 है और दिन है सोमवार, और मैं आपसे ये कहूँ कि आज से, मैं आपसे ये कह दूँ कि आज से 90 दिन बाद, आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई। आज 20 अप्रैल 2020 है और दिन सोमवार है, और मैं आपसे कहूँ कि भाई आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे बता पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमें 7 से विभाजन आना चाहिए। देखो इसमें एक छोटी सी बात और है जो काफी बच्चों को जो है दिक्कत करती है। देखो हमसे कुछ वर्ड होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि एक तो होता है से पहले और एक होता है के पहले, हमें पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। एक है से पहले और एक है के पहले, ठीक है। और एक वर्ड होते हैं से बाद और एक होता है के बाद, से बाद और के बाद। ध्यान जी क्यों, ठीक, से पहले और के पहले, ठीक, ठीक, से पहले के पहले और से बाद और के बाद, ठीक है भाई। देखो ध्यान में रखने वाली बात यह है
कि इसमें केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्ड ध्यान रखना है, के बाद, केवल आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा गेम है। गेम ये है कि जब भी हमसे कहे कि भाई के बाद, तो इसका मतलब ये है कि जितने बाद वो हमसे पूछ रहा है उसमें एक दिन जोड़ देते हैं भाई। एक दिन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बाद बाकी जितने भी वर्ड लिखे हैं उसमें हम उतने ही दिन जोड़ते हैं या उतने ही दिन घटाते हैं जितने कि हमें दिन दिए जाते हैं। जैसे अब मैंने ये क्वेश्चन कहा कि भाई आज जो है तारीख है 20 अप्रैल 2020 और दिन है सोमवार यानी कि मंडे। दिन कौन सा है, मंडे। और मैं अगर आपसे ये कहता कि आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 90 दिन बाद, 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो हमने वर्ड से जोड़ा है कि भाई से बाद कौन सा दिन होगा, तो ध्यान रखना हमें 90 दिन बाद ही बताना है, 90 दिन बाद ही। तो देखो क्या आंसर होगा। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 7 से विभाजन करना आना चाहिए। हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो सप्ताह होते हैं, हम चाहे कितने भी सप्ताह जोड़ लें, कितने भी सप्ताह घटा लें, दिन नहीं बढ़ते घटते हैं। जो दिन होगा वही दिन बना रहेगा। दिन केवल बढ़ते और घटते हैं केवल विषम दिन की वजह से, ठीक है। तो हम विषम दिन निकालने के लिए 7 का डिवाइड करते हैं। अब हमें बताना 90 दिन बाद कौन सा होगा, तो हम 90 में 7 का डिवाइड करेंगे और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, शेषफल, भागफल नहीं निकालेंगे। तो देखो कितना आएगा, 7 एकम 7, बचा कितना 2, हो गए कितने बोलो 20, 7 दूनी 14, कितने शेषफल आया बोलो 6 आया। शेषफल जो आया वो हमारा कितना आया बोलो, शेषफल हमारा कितना आया बोलो 6 आया। अच्छा ठीक, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि 90 दिन में जो सप्ताह है वो निकल जाएंगे। सप्ताह निकलने के बाद जो विषम दिन बचेंगे वो कितने बचेंगे, 6 दिन बचेंगे। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि भाई आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 6 दिन बाद। अब देखो यहाँ जोड़ने में भी एक थोड़ी बात होती है। आपको आगे चल के कुछ कोड वर्ड याद करने पड़ेंगे, वो आप यहीं पर याद कर लीजिए, ज़्यादा आप जो है फायदे में रहोगे। जैसे कोड वर्ड क्या है, कोड वर्ड भाई ये है कि आप जो दिन के कोड है, दिन के कोड आप ऐसे याद रखिए। जैसे संडे है, संडे का कोड या तो आप 0 लीजिए या तो आप कितना लीजिए 7 लीजिए, 7, ठीक है। और आगे उसी क्रम में बढ़ाते जाइए। जैसे मंडे है तो मंडे का कोड आप 1 लीजिए, ट्यूसडे है ट्यूसडे का कोड आप 2 लीजिए, है ना। वेडनेसडे है तो वेडनेसडे का कोड कितना लीजिए 3, थर्सडे है उसका कोड 4, फ्राइडे है उसका कोड 5, सैटरडे है उसका कोड कितना बोलो 6। तो अब इस तरह से इनके कोड वर्ड लीजिए तो आपको क्या होगा कि बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चन का आंसर देने में। अब देखो कहाँ आसानी रहेगी, वो ऐसे रहेगी जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखो विषम दिन हमने 6 निकाल लिए। अब ये दिन कौन सा है, मंडे, ठीक है। यानी मंडे का मतलब अगर हम कोड में देखें तो दिन कौन सा है, 1 से 6 दिन बाद हमें दिन बताना, तो हम डायरेक्ट जोड़ दें 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, और 7 पे हमारा जो दिन आता है वो कौन सा आता है, संडे। तो हम आराम से बता पाएंगे कि आज से 90 दिन बाद जो आंसर हमारा आएगा वो दिन होगा वो कौन सा होगा, संडे होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब आपसे कुछ भी देखो, यहाँ तो मैंने केवल 90 दिन ले लिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। आप करेंगे, लगाने का जो प्रोसेस है वो यही है कि भाई अगर आज 20 अप्रैल 2020 को दिन सोमवार है, तो आज से 90 दिन बाद जो दिन होगा वो हमारा कौन सा होगा, संडे होगा, यानी कि रविवार होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता तो के बाद कौन सा दिन होता। अगर मैं आपसे ये कह देता कि आज के 90 दिन बाद, हमें यहाँ पर थोड़ा बदल देते और हम ये कह देते आज के 90 दिन बाद कौन सा दिन होता है, तो ध्यान रखना कि जितने दिन होते हैं हमें एक दिन बढ़ाना होता है उससे। मतलब इसका मतलब ये होता है के बाद मतलब उस दिन को छोड़ दिया जाएगा, उसके इतने बाद दिन कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर एक दिन हमें जोड़ना होता है। तो देखो अब हमारा फाइनल आंसर आ गया संडे, तो इसमें एक दिन और बढ़ जाएगा, यानी कि अब दिन कौन सा आ जाएगा बोलो, मंडे। इतना थोड़ा सा चेंजमेंट होता है के बाद में, बस के बाद में जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको जितने दिन दिए होते हैं उससे एक दिन बढ़ाना होता है। बाद बाकी केस में उतने ही दिन बढ़ाने, उतने ही दिन जोड़ने होते हैं जितने हमें दिए जाते हैं। बाद बाकी चाहे के पहले हो, चाहे से पहले हो, चाहे से बाद हो, कुछ भी हो, बाद बाकी सेम रहता है। केवल के बाद में हमें एक दिन बढ़ाना पड़ता है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज से 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 95, 102, 1000 दिन बाद, 100 दिन पहले, 100 दिन बाद, कुछ भी आपसे पूछ ले। आप डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन कीजिए जैसे कोई पूछ ले कि भाई 25 दिन बाद कौन सा, आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा,
आज से जैसे आज का दिन सोमवार है और अगर आपसे कोई ये कह दे कि आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपने देखो 25 दिन लिए, यहाँ पर हम 7 का डिवाइड कर देंगे तो देखो 7 तियां 21, शेषफल हमारा कितना बचा 4, यानी कि 4 दिन जुड़ जाएंगे। अब देखो आज दिन है कौन सा, सोमवार है। अगर मैं कोड में देखूं तो दिन आज कौन सा है, सोमवार, यानी कि मंडे, यानी कि 1, और 4 दिन जुड़ जाएंगे क्योंकि शेषफल निकल के कितना आया था 4, तो 4 और 1 5, और 5 जो कोड होता है वो किसका होता है, फ्राइडे का। तो मैं बता सकता हूँ कि भाई आज से जो है 25 दिन बाद दिन जो होगा वो कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। ठीक है भाई, समझ पाएगी नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर ये पूछ दे कि भाई आज दिन सोमवार है, आज दिन क्या है, सोमवार है, तो आज से पूछ ले कि आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 22 दिन पहले, तो देखो 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 तियां 21, शेषफल 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये कि हमें एक दिन इसमें क्या है, घटाना है। अगर आज दिन सोमवार है एक दिन, तो हमें इसमें से एक दिन घटाना, तो एक दिन घटाएंगे कि 0 आ जाएगा, तो 0 का मतलब क्या है, संडे, यानी कि आज से 22 दिन पहले संडे होगा। कुछ भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का जो आंसर बता सकते हो। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी तो मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे अभी जो है इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक बात समझे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि भाई 23 तारीख 7वां महीना 1921 को हमारा जो दिन है वो हमारा दिन है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार, और हमसे पूछा जा रहा है कि 23 तारीख 7वां महीना 1941 को जो दिन होगा आखिर वो कौन सा होगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि डेट और मंथ दोनों जगह क्या है, सेम है, केवल यहाँ पे जो ईयर है वो चेंज है, केवल ईयर चेंज है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर डेट और मंथ सेम है तो मैं जितने साल बढ़ा रहा हूं, ठीक है, उतने दिन बढ़ जाएंगे, और उनके बीच जो लीप ईयर पड़ रहा है, ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि जितने लीप ईयर पड़ रहे हैं उनका भी एक दिन बढ़ जाएगा। तो देखो अब हमने 2021 से 41 तक गए तो मैंने कितने साल बढ़ाए, 20 साल, तो यहाँ पर जो दिन बढ़ेंगे कितने बढ़ेंगे, 20 दिन इसके बढ़ जाएंगे। अब देखो इनके बीच जो लीप ईयर पड़ रहे हैं उसका भी तो दिन बढ़ेगा, तो देखो अगर हम इसमें लीप ईयर निकालेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, भागफल 5 आया। अब देखो 4 एकम 4, और यहाँ से भागफल कितना आया बोलो, 10। ठीक है भाई, 4 पंजे 20 और ये आया 10, 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1921 से 1941 के बीच जो लीप ईयर पड़ेंगे वो कितने पड़ेंगे, 5। तो देखो 20 दिन इसके बढ़ेंगे और 5 दिन बढ़ेंगे लीप ईयर होने की वजह से, तो 20 प्लस 5 कितने दिन बढ़ जाएंगे, 25 दिन। 20 प्लस 5 कितने दिन बढ़ जाएंगे, 25 दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि हमें वेडनेसडे से 25 दिन जोड़ना है, तो हम देखो 25 दिन नहीं जोड़ेंगे, इसमें 7 का डिवाइड करके सप्ताह निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सप्ताह जुड़ने से ना ही कोई दिन बढ़ता है ना ही कोई दिन घटता है। दिन बढ़ते घटते हैं केवल और केवल किसकी वजह से, विषम दिन की वजह से। ठीक है, तो देखो 7 तियां 21, तो शेषफल हमारा कितना बचा, 4 बचा। इसका मतलब ये है कि जो भी दिन हमारा रहा है उससे 4 दिन बढ़ जाएंगे। तो अभी दिन कौन सा है, वेडनेसडे। तो देखो अब आप ऐसा मत क्या करो, वेडनेसडे में उंगली रख के जोड़ेंगे 4 दिन की, वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे नहीं करना है। अब आप कोड का यूज कर लीजिए, बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। जैसे अभी ये वेडनेसडे का कोड मैंने कितना बताया, 3, और मुझे 4 दिन जोड़ने, तो 3 + 4 कितने हो जाएंगे, 7, और 7 नंबर जो कोड होता है वो कौन से दिन का होता है, संडे का होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बोलो, संडे आएगा। इसका मतलब ये है कि कहां से, तो कहने का मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर बचा था वो कितना बचा था, 4 बचा था। ठीक है, यानी कि 4 दिन विषम पड़ेंगे, 4 दिन बढ़ जाएंगे। तो देखो 3 + 4 कितना, 7, और 7 में जो दिन होता है वो कौन सा होता है, संडे होता है। तो अगर आपको दिनों के कोड याद हो तो आप बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अगर इस तरह से जोड़ोगे तो समस्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या आएगा, संडे आएगा। ठीक है भाई, बात समझे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि भाई 15 तारीख 11वां महीना 1335 को सैटरडे, तो 15 तारीख 11वां महीना 1382 को कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें भी डेट और मंथ दोनों क्या है, सेम है। तो हम ये देखेंगे भाई कितने ईयर बढ़ाए जा रहे हैं, जितने साल बढ़ रहे हैं उतने दिन बढ़ेंगे, और उन वर्षों के बीच जो लीप ईयर पड़ रहा है
उस लीप ईयर की वजह से भी तो दिन बढ़ेंगे। तो देखो मैंने 1335 से 1382 गया, मैंने कितने साल बढ़ाए, तो घटा दो, 12 में से 5 गया 17, और यहाँ मुझे 7 में से 3 गया कितना 4, मैंने 47 दिन, ठीक है, मैंने 47 साल बढ़ाए, तो उसकी वजह से 47 दिन बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इनके बीच लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर पता करने के लिए क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। तो देखो 4 का डिवाइड करेंगे इस 35 में, तो भागफल कितना आएगा, 4 4 कितना 32, तो भागफल कितना आएगा बोलो 8, ठीक है। और ये इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो भागफल कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा तो 0, और 20 और 8 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि 1335 से 1382 तक जो लीप ईयर पढ़ेंगे वो बेटा कितने पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। तो 12 दिन इसके भी बढ़ जाएंगे, तो जुड़ जाएगा 7 और 2 कितना बोलो 9, 4 और 1 कितना बोलो 5, 59, यानी कि सैटरडे से 59 दिन बढ़ जाएंगे। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करके सप्ताह अलग कर देंगे, क्योंकि सप्ताह से ना ही कोई दिन बढ़ता है ना ही कोई दिन घटता है। तो देखो कितना आ जाएगा 7 8 56, और यहाँ से जो रिमाइंडर शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा बोलो 3। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 3 दिन बढ़ जाएंगे सैटरडे से। कितने दिन बढ़ जाएंगे, सैटरडे से 3 दिन बढ़ जाएंगे। तो हमें पता है सैटरडे का कोड कितना होता है 6, और 3 दिन मुझे बढ़ाने हैं, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब 9 दिन में भी मैं 7 का डिवाइड करूंगा और सप्ताह अलग कर दूंगा, तो 7 का सप्ताह अलग हो जाएगा। अब कितने दिन बच जाएंगे, 2 दिन, कितने बचे 2, और जो 2 कोड होता है वो कौन से दिन का होता है, ट्यूसडे का होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा बोलो, ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे। इसका मतलब अगर 15/11/2023 सॉरी 1335 को सैटरडे है, तो 15/11/1382 को जो दिन होगा वो कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा। बात समझ में आई कि नहीं है भाई, तो ट्यूसडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि भाई अगर 13 तारीख 5वां महीना 2017, 13 तारीख 5वां महीना 2017 को जो हमारा दिन है वो है संडे, तो 13 तारीख 5वां महीना 2023 को जो दिन होगा वो आखिर कौन सा होगा। तो देखो इसमें भी क्या है, डेट और मंथ दोनों सेम है, तो हम ये देख लेंगे भाई कितने साल बढ़ रहे हैं, जितने साल बढ़ेंगे उतने ही दिन बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये देखेंगे कि उनके बीच लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं, क्योंकि लीप ईयर जितने होंगे उतने दिन लीप ईयर के भी तो बढ़ेंगे। तो देखो देखो हमने कितने साल बढ़ाए, तो 1317 से सॉरी 2017 से 2023 तक गए, तो हमने कितने साल बढ़ा दिए, 6 साल बढ़ा दिए, ठीक है। अब देखेंगे इनके बीच लीप ईयर कौन सा है, तो देखो 17 है, 17 लीप ईयर नहीं होता है, 18 भी नहीं होता है, 19 भी नहीं होता है, 20 होता है, तो एक लीप ईयर 20 होगा, और 21 22 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, तो एक केवल लीप ईयर आ रहा है। तो उस एक लीप ईयर की वजह से भी तो एक दिन बढ़ेगा, तो 6 + 1 कितने हो जाएंगे 7, और जबकि 7 यार, तो देखो ये कितना आ गया बोलो 7। तो इसका मतलब ये है कि देखो 7 तो पूरे पूरे सप्ताह होते हैं, इसमें कोई विषम दिन है ही नहीं, और जब विषम दिन नहीं है तो कोई दिन बढ़ेगा घटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 13 तारीख 5वां महीना 2023 को जो दिन होगा वो लौट के संडे ही आ जाएगा, लौट के दिन कौन सा आ जाएगा, संडे ही आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 3 क्वेश्चन मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया उस पर कराए हैं, उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो अभी तक जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन में क्या था कि भाई डेट और मंथ सेम थी, मतलब भाई कोई तारीख दे दी जाती थी कि इस तारीख को इतना दिन है, और डेट और मंथ सेम रहती थी, और अगली तारीख को हमको दिन पूछ लेता था। देखो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ना डेट सेम होगी ना मंथ सेम होगा, ठीक है, और ना ही ईयर सेम होगी, कुछ भी सेम नहीं होगा। पर्टिकुलर हमें डेट दे दी जाएगी, कह दिया जाएगा भाई इस डेट को इतना दिन है, ये वाला दिन है, और हमें दूसरी एक डेट दे दी जाएगी जिसमें ना डेट सेम होगी ना मंथ ना ईयर, कुछ भी सेम नहीं होगा, कह देगा भाई इस डेट को जो है कौन सा दिन होगा आपको बताना है, ठीक है भाई। तो देखो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमें कुछ चीजें जो है समझ लेनी पड़ेंगी, उसके लिए जो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। उसके लिए क्या समझना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो ये है कि हमें कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इस चीज को कैसे याद करा देते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करा देते हैं कि इस महीने में ये दिन होगा, इस महीने में ये दिन होगा। हम भी देखो ट्रिक से ही माध्यम से याद कराएंगे, लेकिन अब क्या हुआ, ठीक है भाई, तो हम भी कुछ ट्रिक से ही याद कराएंगे। बस ये है कि आपको जो याद रखना है कि कौन से महीने में कितने दिन होंगे वो नंबर से याद रखना है, नंबर से। जैसे जनवरी है तो जनवरी पहले नंबर पे आती है,
तो ये नंबर को देखकर, क्योंकि देखो जब आपसे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन में जो महीना होता है वो लिखा हुआ नहीं होता है। महीना जो होता है वो लिखा हुआ नहीं होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से महीने के नाम नहीं लिखे होते हैं, नंबर लिखा होता है। ऐसे लिख देगा कि भाई 11 तारीख 5वां महीना 2017, तो यहाँ पर महीने का नंबर लिखा होता है, महीने का नाम नहीं लिखा होता है। तो हम आपको इस तरह से याद कराएंगे कि भाई नंबर देखकर आप पता कर पाओ कि इस महीने में 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे। ठीक है भाई, तो इस पे जो है हम काम करेंगे। तो देखो कैसे सीखेंगे, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो जनवरी का महीना होता है, जनवरी का महीना, उसमें हमेशा अभी आप जनवरी फरवरी को भूल भी जाइए, केवल एक बात याद रखिए कि जो जुलाई अगस्त होता है 7वां और 8वां महीना, ऐसे आप याद रख लीजिए कि जो 7वां 8वां महीना होता है जुलाई और अगस्त का 7वां 8वां महीना, उसमें हमेशा दिन कितने होते हैं? 31 ही होते हैं। ठीक है भाई, जुलाई और अगस्त के महीने में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 31 ही होते हैं। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान देना, जरा अब आप ध्यान देना कि भाई जब आप यहां से शुरू से लेकर 7वें 8वें महीने तक जाओगे तो महीने का जो नंबर है अगर वो सम संख्या है तो उसमें दिन भी सम संख्या में ही होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सम संख्या में अगर नंबर सम संख्या लिखी है तो उसमें सम संख्या में दिन होंगे, यानी कि 30 होंगे। ठीक है, और अगर संख्या विषम पड़ रही है तो उसमें विषम संख्या में ही दिन होंगे, यानी कितने होंगे? 31 होंगे। कहां तक? 7वें 8वें महीने तक। और 7वें 8वें महीने के बाद ये जो कहानी होगी ये हो जाएगी उल्टी। मतलब अगर संख्या विषम है तो उसमें सम दिन होंगे यानी 30, अगर संख्या विषम है तो उसमें संख्या विषम है तो उसमें सम दिन होंगे यानी 30, अगर संख्या सम है तो उसमें विषम दिन होंगे यानी कि 31। ठीक है, अब देखो पहला नंबर यानी कि संख्या कैसी है? विषम, तो इसमें दिन कितने होंगे? 31 होंगे। ठीक, दूसरी संख्या देखो फरवरी, देखो फरवरी 2 नंबर को आप ऐसे भी याद रखना कि ये फरवरी का महीना होता है दूसरा, ये 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। जब हमारा जो ईयर होता है, साल, वो लीप ईयर होता है तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है, और अगर नॉर्मल ईयर होता है तो फरवरी 28 दिन की ही रहती है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर महीना कौन सा है? तीसरा, 3, यानी कि विषम संख्या, और विषम संख्या है तो उसमें दिन भी कैसे होंगे? विषम संख्या में ही होंगे, यानी कि कितना? 31। ठीक है भाई, अब देखो ये 4 संख्या यानी सम, यानी इसमें दिन कितने होंगे? 30। देखो ये विषम संख्या 5 विषम है तो इसमें दिन कितने होंगे? 31। देखो 6 संख्या सम संख्या है, इवन नंबर, ठीक है, तो इसमें दिन कितने होंगे? 30 होंगे। अब 7वां 8वां महीना दोनों 31 के होते हैं। अब देखो यहाँ से इसके बाद कहानी उल्टी हो जाएगी। अब देखो ये विषम संख्या है तो इसमें दिन सम होंगे यानी कि 30, ये सम संख्या है यानी इसमें दिन विषम होंगे यानी कितना? 31, ये विषम है इसमें सम संख्या में दिन होंगे यानी कितना? 30, और ये सम है तो इसमें विषम संख्या में दिन होंगे यानी कितना? बोलो 31। तो देखो इस तरीके से हम नंबर को देखकर पता कर सकते हैं कि भाई इसमें दिन 31 होंगे या 30 होंगे, क्योंकि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो नंबर में ही महीना लिखा होता है, तो हम नंबर देख के बता पाएं कि इसमें 30 दिन होंगे या 31। और आपको इस तरह से जब आप थोड़ी सी भी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें जो है जैसे मुझे रट गई है तैसे आपको भी जो है याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखो आज हम लोग जो अपनी क्लास है उसको यहीं तक रखते हैं। ये मैंने केवल इतनी बात इसलिए बताई क्योंकि अब हम जो अगली क्लास में कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, अगली क्लास में डायरेक्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोई भी डेट, मंथ, ईयर कुछ भी सेम नहीं होता है। पर्टिकुलर एक डेट दे दी जाती है और अगली डेट दूसरी दे देगा और पूछ लेगा भाई इस दिन को कौन सा दिन होगा। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे उसके लिए जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कल हम जो है अगली क्लास में रीजनिंग कर लें, रीजनिंग की अगली क्लास में हम सीखेंगे कि वैसे क्वेश्चन जब पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है और फिर एक अगली डेट दे दी जाती है, पूछ लेता है भाई इसको कौन सा दिन होगा, वैसे क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं रखते हैं। सभी लोग को वो क्लास कैसी लगी, पहली बात तो ये कि भाई क्लास कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, है ना भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, जो लोग नए हैं वो वीडियो को चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें भाई, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक बटन पर जो है क्या कर दें, क्लिक कर दें भाई। ठीक है, तो आज तक हम अपनी क्लास को यहीं रखते हैं। अगली रीजनिंग की क्लास में जो है हम मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद सभी लोग।